हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ईवे बिल होता क्या है। ईवे बिल होता क्या है, क्यों इसको बनाना जरूरी होता है, वह आज के क्लास हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले और जानने वाले। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ई वे मतलब ई का मतलब यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बिल। ठीक है, ये मतलब पता ही है आपको क्या होता है? ये WAY, ये मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? WAY नहीं सुने हो? बता देते से हिंदी क्या होता है उसका? वाह, चलिए ठीक है, नहीं बताओ। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बोला जाता है कि जब हमारा बिजनेस जब हमारा बिजनेस जब किसी अदर बिजनेस मैन से कोई गुड्स सोल्ड करता है। क्या करता है? सोल्ड करता है, मतलब बेचता है। ठीक है, क्या? गुड्स। क्या है? गुड्स। जब ये सेल करता है, और कितने का सेल करता है? अगर वो टोटल इनवाइस, जो टोटल इनवाइस का वैल्यू है, ठीक है, जो टोटल इनवाइस का क्या है? वैल्यू है, वो कितने से? 50,000 से ज्यादा का है। 50,000 या 50,000 से क्या है? ज्यादा का है। ध्यान से सुनना, समझना। 50,000 या 50,000 से ज्यादा का है, तो अगर वह किसी ट्रांसपोर्ट का सहारा लेके, किसका सहारा लेके? किसी ट्रांसपोर्ट का सहारा लेके एक जगह से, मतलब पडरौना से, सपोज मान लो गोरखपुर, पडरौना से मान लो क्या, गोरखपुर, क्या करता है? किसी ट्रांसपोर्ट के सहारे वो माल भिजवाता है। ठीक है, वो रास्ते से एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जाता है। ठीक है, तो वहां पे ईवे बिल जनरेट करना अनिवार्य होता है। ये रास्ता नाम नहीं सुने हो आप लोग? ईवे बिल करने का नहीं, या वे इसका है, ये इसका रास्ता है। सुने हो ना? नहीं सुने हो तो सुन लो। मतलब बताया जाता है कि ईवे बिल लागू कब होता है, कंपलसरी कब है? जब हम 50,000 से ज्यादा का या 50,000 तक का माल हम सेल करते हैं, और उसको अपने लोकेशन से उसके लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट के सहारे जब भेजवाते हैं, वह चाहे रोड से जाए, चाहे रेल से जाए, चाहे शिप से जाए, और चाहे एयर से जाए, चाहे किसी से जाए, अब यही माध्यम होता है। या तो किसी रोड का इस्तेमाल करेंगे, या तो रेल का इस्तेमाल करेंगे, या तो पानी वाले जहाज का इस्तेमाल करेंगे, या विदाउट पानी वाले जहाज का इस्तेमाल करेंगे। अगर गाड़ी से माल भिजवा रहे हैं, अगर 50,000 से ज्यादा का है,
तो वहां पे क्या जाना जनरेट करना जरूरी है, ई वे बिल। कोई दिक्कत? क्वेश्चन कोई पूछे तो बता दोगे? कोई पूछता ईवे बिल क्या होता है तो बताना। ईवे बिल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल। यह जनरेट कब करना कंपलसरी होता है, जरूरी होता है? जब हम 50,000 या 50,000 से ज्यादा का माल किसी गाड़ी में लाद करके एक जगह से दूसरी जगह भिजवाते हैं, तो वहां में ईवे बिल देना जरूरी होता है। अगर ईवे बिल देना जरूरी मतलब अगर ईवे बिल जनरेट ना करे तो क्या होगा? चलो अब हम बता रहे हैं क्या होगा। अब सवाल यह कि जो ईवे बिल है, यह ईवे बिल जो है वह जनरेट जो होता है, ठीक है, वह किससे होता है? तो जो जनरेट होता है वह होता है जीएसटी के पोर्टल से। किससे? जीएसटी के पोर्टल से। जीएसटी के पोर्टल में किस पोर्टल से? ईवे बिल वाले पोर्टल से। और ये ऐसा नहीं कि जाने के बाद से तुरंत हो जाता है। इस पोर्टल पे यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होता है। यूजर आईडी पासवर्ड बनाना होता है। उस यूजर आईडी पासवर्ड से अपने आईडी को क्या करना होता है? लॉगिंग करना होता है। और लॉगिंग करने के बाद से ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन हमको बिल जनरेट करना होता है कि टोटल कितने रुपए का हमने सेल किया, कितने मतलब टोटल कितने रुपए का हमने सप्लाई किया है। तो आप बताओ, जाहिर से बताओ, जब जाओगे तो 50 से ज्यादा होगा ना। तो ऐसा नहीं 50 से ज्यादा है तो लिखेंगे नहीं, बताएंगे कि 1 लाख रुपए का किया है, कि 2 लाख रुपए का किया है, कि 3 लाख रुपए का किया है, कि 4 लाख रुपए का किया है। कुछ समझ बात है आपको? बोलो। मतलब ईवे बिल जो जनरेट होता है क्या होता है? ऑनलाइन जनरेट होता है। किसके पोर्टल पे? ईवे बिल के जीएसटी पोर्टल पे। और वहां पे क्या करना होता है? पूरा डिटेल बताना पड़ता है कि किसको, किस कस्टमर को हम बेचे हैं, उसका एड्रेस क्या है, टोटल कितने रुपए का बेचे हैं, जो गुड्स बेचे हैं उसका नाम क्या है, नाम के साथ साथ उसका रेट क्या है, और रेट के साथ साथ उस पे जीएसटी कितना परसेंट है, 18 है कि 12 है कि 28 है, क्या है, ये सारा मेंशन करना होता है। और तब जैसे हम लोग सेल का क्या करते हैं, क्वेश्चन करने वाले प्रीव्यू देखते हैं, वैसे ईवे बिल का हम लोग क्या करते हैं, जाके प्रीव्यू देखते हैं। और प्रीव्यू देखने के बाद से क्या करते हैं, उसको तब हम सबमिट करते हैं। क्या करते हैं? तब सबमिट करते हैं। और उसके बाद से क्या होता है, हमारा ईवे बिल जनरेट हो जाता है। उसके बाद से हमारा ईवे बिल जनरेट हो जाता है। क्लियर है? क्या क्या बताओगे? बताना। ईवे बिल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल। ये ऑनलाइन जनरेट किया जाता है जीएसटी के पोर्टल से, ईवे बिल के पोर्टल से। ये कब लागू होता है? कि जब हम 50,000 या 50,000 से ज्यादा का माल गाड़ी पर लाद करके, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह भेजवाते हैं, सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में ईवे बिल बनाना जरूरी होता है। अगर ईवे बिल नहीं बनेगा तो क्या होगा? तो चलिए अब मान लो यह पडरौना से क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, पडरौना से गोरखपुर सामान भेजवाना है, तो ट्रांसपोर्ट वाला लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा? किससे आएगा? एयर से लेके आएगा, रोड से लेके आएगा? बोलो। और जब रोड से लेके आएगा, इसी रोडवा पे सेल टैक्स वाला बैठे रहेंगे सब, कहेगा बाबू गाड़ी रोको, स्टॉप। और तब कहेगा गाड़ी का दरवाजा ताला जो बांधे वो खोलो, ओपन करो। और ओपन करने बाद से तब कहेगा बिल दिखाओ, और उसको मैच कराएगा जब डाउट होगा तो चेक करेगा कि जितना गुड्स है उसके हिसाब से बिल बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो लो वहां पेनाल्टी लगेगा। ठीक है ना? आपका गाड़ी भी जब्त हो जाएगा, पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है? अब कहो सर क्या, अगर हम टैली से बना के दे दे तो काम नहीं चलेगा? नहीं, इसके लिए ऑनलाइन बहुत ही जरूरी है, ये गवर्नमेंट का रूल है, कंपलसरी है। अगर नहीं बनाओगे तो नुकसान आपको होगा, दूसरे किसी को नहीं।
समझ हमारी बात है आपको? चलो, अगर कहा जाए कि सर अगर मान लीजिए कोई जरूरी है कि उस गाड़ी में अगर 50,000 का सामान रखा है तो 50,000 ही बताएगा, कम भी बता सकता है। तो देखो, तो पता है ना आपको, चोरी लोग करते हैं तो हमेशा नहीं पकड़े जाते, एक ही बार पकड़े जाते हैं, इतना मार देते हैं सब हल्दी दूध पीना पड़ता है, जितना खाए सब निकल जाता है, पता है ना। तो ऐसे मान लो 2 बार 3 बार 4 बार लेके जाएगा, नहीं पकड़ा गया बहुत अच्छा है, एक बार कभी झटके में पकड़ा गया तो पूरा वसूल देगा। बोलो, तो होता है, तो इसीलिए रिस्क लेना नहीं चाहिए। रिस्क लेने का मतलब क्या, कुछ काम नया करने के लिए रिस्क लेना चाहिए, चुराने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो 2 बार लोगे 3 बार लोगे पास हो जाओगे, कभी कहीं नहीं पकड़े जाओगे। कोई भी काम है खराब, अगर कोई अच्छा काम नहीं है, ठीक है, गलत है लोगों के नजर में, कितना वो छुपा के करोगे, आज नहीं तो कल पता चलेगा। पता है ना आपको, कितना हूं लगता है कोई नहीं जानेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं जाने। ठीक है, हाँ टाइम लगेगा, 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, साल भर हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, बोला आपके जिंदगी में जीते ही जी पता चल जाएगा, जो इज्जत उतरना है उतर जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, कैसे भी पता चल जाएगा, कितना हो तुम छुपा लो, कोई भी काम हो अगर गलत है तो, और सही तो छुपा के करबे नहीं करते। बोलो, सही है तो सबको दिखाई के करते हो, गलत है तो छुपाते हो, वही बाद में पता चलता है तो कहते अरे यार इतना गलती कर लिया, भैया ऐसा है, भैया वैसा है, तब उस बार तब शर्म आता है। ठीक है, कि हम काहे ऐसा किए हैं। कोई भी काम हो, ठीक है, कि किसी के जमीन हड़प लिए, चाहे चोरी कर रहे हो, ठीक है, चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है, किसी मामले में एक दिन ना एक दिन लोग जान ही जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कभी भी कोई काम करिए सोच समझ के करिए, कुछ ऐसा करिए गलत मत करिए। गलत है तो ऐसा मत कभी सोचिएगा कि मेरे पापा नहीं जानेंगे, मेरी मम्मी नहीं जानेगी, मेरा भाई नहीं जानेगा, मेरे घर वाले नहीं जानेंगे, मेरे गांव वाले नहीं जानेंगे। आज नहीं जानते हैं, 2 साल के बाद तो जानेंगे ही जानेंगे। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा झटका लगेगा, दिक्कत हो जाएगी। चलिए, ये क्लियर हुआ सबको, ईमेल किसे कहते हैं। अब सवाल यह कि सर ईवी बिल जनरेट कौन कौन कर सकते हैं, ये भी तो है कि बिल जनरेट कौन करेगा। तो सबसे पहले ध्यान देना, जो ईवी बिल जो जनरेट करने का जो प्रोसीजर है, ध्यान देना, जो ईवी बिल जनरेट करने का जो प्रोसीजर है, मेन जो दिया गया है, किसको दिया गया है, तो जो सप्लायर है उसको दिया गया है। किसको दिया गया है, जो सप्लायर उसको दिया गया है। मेन किसको दिया गया है, जो सप्लायर उसको दिया गया है। सप्लायर उसको मतलब क्या, जो माल को सप्लाई कर रहा है, जो माल को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, जो सामान को बेच रहा है, तो उसको लिए जरूरी है, ठीक है, कि बाबू तुम ईवी बिल जनरेट करना। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मतलब प्राइमरी वर्क इन्हीं का है, यही करे, लेकिन कई बार ऐसा होता है इनके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर ट्रांसपोर्ट वाला लेके जा रहा है तो ट्रांसपोर्टर वाला भी क्या कर सकता है, ईवी बिल जनरेट कर सकता है। ट्रांसपोर्टर भी क्या कर सकता है, ईवी बिल जनरेट कर सकता है। प्लस, ध्यान से सुनना, प्लस ट्रांसपोर्टर अगर कह रहा नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, तो जो सामान खरीद रहा है कौन, कस्टमर भी कर सकता है। आपको सर ये भी खाली नहीं है, और यू खाली नहीं है, और यू खाली नहीं, तो कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, जाना पकड़ के तब कौन बनाएगा, क्योंकि तीनों लोग इन्वॉल्व है ना इसमें, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला, एक ले जाने वाला, तो रिस्क तो तीनों लोगों को है। ये सामान इनके यहाँ आ रहा है, टाइम से नहीं पहुंचेगा, यह दिक्कत, ये सामान भेजवा रहा है, उस कस्टमर के पास नहीं जाएगा तो यह दिक्कत, और ट्रांसपोर्टर ले जा रहा है, रास्ते में 2 दिन गाड़ी रुक जाए तो यह दिक्कत। बोलिए, रिस्क तो तीनों के लिए है ना जी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब यह रिस्क तीनों के लिए है, यह रिस्क तीनों के लिए है, तो जाहिर सी बात है तीनों में से कोई एक ना कोई बनाएगा ही बनाएगा। तो बोला जाता है कि मेन जो प्राइमरी उद्देश्य होता है, जो प्राइमरी उद्देश्य होता है वह जो सामान सप्लाई करता है उसका होता है,
अगर वो नहीं बना पाया तो उसके बाद सेकंड होता है किसका, कस्टमर का, जो सामान क्या किया है, खरीदा है। अगर इन दोनों के पास टाइम नहीं है तो जिससे सामान भेजवा रहे हैं, जिस ट्रांसपोर्ट से, उस ट्रांसपोर्ट वाले से भी कह के बनवा लेंगे। लेकिन अब कह दिए, अगर सर जी मान लीजिए ये भी बना दिए और इहो बना दिए और इहो बना दिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता तीनों लोग बनाए। क्यों? क्योंकि इतना टाइम लोग के पास शौक नहीं है कि तीन लोग एक ही ईवे बिल बनाएंगे। ठीक है, आपस में कम्युनिकेशन कर लेंगे। क्या कम्युनिकेशन कर लेंगे, हम ईवे बिल बना के भेज रहे बाबू, तुम मत बनाना। तुम्हारा ना, क्योंकि मेन उद्देश्य क्या है, कस्टमर के पास आएगा तब तो कुछ करेगा। और हम माल बेच रहे तो हम भेजवाएंगे, तो हम ही बना के भेजे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो ये तरीका होता है। दिक्कत क्या होती है उसके लिए, मान लो अगर कस्टमर बनाता है तो दिक्कत जानते हो क्या होगा, वो मेल करेगा उनको, तब वहां डाउनलोड होगा, तब ट्रांसपोर्ट वाले को दिया जाएगा, तब वो लेके आएगा। बोलो। और जब सप्लायर है तो क्या करेगा, माल सप्लाई किया, ये गाड़ी में लदवा दिया और बिल दे दिए, चला गया। बोलो। इसलिए मेन उद्देश्य चाहा जाता है ना, मतलब मैक्सिमम लोग बना देते हैं, कौन लोग, जो माल सप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके लिए भी रिस्क होता है। देखिए यही काम, इसी काम के लिए तो आपको रखेंगे लोग, ये काम करिए जल्दी से, ये काम करिए जल्दी से, ये काम करिए जल्दी से। क्लियर है? तो आप बताइए, एक गाड़ी में 85,000 का माल आता है ट्रांसपोर्ट से, कई लाख रुपए का, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए का सामान आता है, जो ट्रांसपोर्ट वाले लेके आते हैं, देखते हो ना। यही पे बगल में है ट्रांसपोर्ट डुगू एजेंसी है, डेली 2-2 ट्रक माल आता है, और सुबह 8, 9, 10 बजे तक, 11 बजे तक खाली हो जाता है। देखो आया था सुबह, खाली हो गया। ठीक है, डेली आता है। उसका लो, अब ये ट्रांसपोर्टर जो एजेंसी है जो खोले, लोग भेजवाते हैं छोटे छोटे गाड़ियों से, अलग अलग जहां जहां जाना होगा, जो जितना ऑर्डर दिया हो, या ऑर्डर दिया उसको भेजवा देंगे, इसके पास भेजवा देंगे, इसके पास भेजवा देंगे, इसके पास भेजवा देंगे, इसके पास भेजवा देंगे। वो कम है, वही है, ट्रांसपोर्ट से माल मंगवाएगा। समझ रहे ना। तो बोलिए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? समझ बात है आपको क्या होता है? चलिए ये भी लिख लीजिए इसके बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।